बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो शाओली की जिद पे हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। क्योंकि हमें डर था कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने सबको मना लिया और तो उस रजिस्ट्री की बात को छेड़कर दोनों फैमिलीज को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सच के बारे में किसी को नहीं पता था। शाओली को जरूर याद है। नयन, अगर ये इतनी तकलीफ में है तो गेस्ट रूम में लेके जाइए ना। ठीक है। ये क्या हुआ? ये चक्का जाम हो गया, हिल ही नहीं रहा है। अटक गया है। शुरजो, इसी ने जानबूझकर वील्स फंसा दिए होंगे, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। हे ठाकुर जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहिए फंस गए होंगे। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। एक काम करती हूँ, ठाकुर जी के पास जो दिया चल रहा है ना, वो तेल यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, आइए। शाओली, क्या हो गया? मैं देखती हूँ। ये तेल मेरे पास नहीं आ सकता। अब तक नहीं समझी आप। उस दिन जब आपने पूछा था कि क्या मैं आपको पूरी तरह अपना पाऊंगा, मैंने ना क्यों नहीं कहा था। अगर मेरे दिल में आज भी शाओली होती तो मैं आपसे शादी के लिए हाँ क्यों कहता नयन? क्यों हर बार हर तकलीफ में मैं सुकून ढूंढने आपके पास चला आता हूं? बिना सोचे समझे बार बार आपकी तरफ खींचा क्यों चला आता हूं मैं? क्यों शाओली के पास होकर भी मेरा दिल आपके पास रहता है ना? अब तक नहीं समझी आप। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। इस घर को, इस परिवार को जला में राख कर दूंगी। ये कैसे हुआ? काला साया? माँ की साड़ी और गहने बिखर गए। इतना भारी है ये, अपने आप गिर कैसे गया? भूतिया तरीके से। भूतिया? हे भगवान, शाओली दी वो यहाँ आई थी, सब कुछ सुन लिया होगा। मैं भी जाकर देखती हूँ, जरूर बाहर से छुप के हमारी बातें सुन रही होगी। शाओली, क्या हुआ? मैं बाथरूम में आने की कोशिश कर रही थी तो गिर गई। यहाँ कोई नहीं था मेरी मदद के लिए।
मैं भी कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि ये ऊपर आई थी। इसके पास कोई क्यों नहीं था? है? मुझे रोकना ज्यादा जरूरी था, है ना? ताकि माँ की साड़ियां मैं किसी को दे ना दूं। अनबिलीवेबल। शादी उठाओ। Calm down, Shauli. Please, I'm here. नयन, एक बात याद रखिएगा और इस घर में सबको बता भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूं और जब तक ये इस घर में है इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसके बारे में चाहे कोई कुछ भी सोचे, पर अगर इस घर में रहते हुए नयन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शावली। You mean Shaoli Shujo? Not Noyan. हाँ, वही। अगर आगे से ऐसी लापरवाही हुई तो मैं सच में शावली को अपने कमरे में ले जाऊंगा। फिलहाल आप इसे वॉशरूम ले जाइए प्लीज। शुजो को गुस्सा मत दिलाओ नयन। सुना ना उसने क्या कहा? अगर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा पति रात को आकर मुझे अपने कमरे में ले जाएगा। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना बाबा के लिए सूप बना रही हूँ, पर उस नकली शावली पर ना नजर रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूंगी। पर आपको पता है उधर क्या हो रहा है? दादा ने उस औरत के लिए नई साड़ियां मंगवाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसी शावली दी पहनती थी। दादा ना अब टू मच कर रहे हैं बोदी। अब उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? अभी तो डॉक्टर बाबू ने कहा कि शावली दी उनका अतीत है। कहा था उनके दिल में सिर्फ मैं हूँ। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं वो? जिस चीजों पर उसका हक नहीं है वो उसे नहीं मिलेगा। हक है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मैं शुजो की पत्नी हूँ। क्या शुजो ने एक बार भी इस बात से इनकार किया? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें मेरे और शुजो के बारे में सब कुछ पता हो। डॉक्टर बाबू के अतीत में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। थैंक यू शुजो, बहुत सुंदर है साड़ी। यू नो माई टेस्ट सो वेल। ये साड़ी यहाँ पर तरस खाकर आपको दी जा रही है। अगर फिर भी शुक्रिया कहना है तो दूर से भी कहा जा सकता है। ऐसे पराये मर्द पर जबरदस्ती हक जताने की जरूरत नहीं है। शुजो, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये बार बार मेरी इज्जत कर रही। तुम्हें तो पता है हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे इसलिए मैं ये ले आया। यू कैन चेंज नाउ। इससे शादी के सवाल पर चुप रह गए क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं डॉक्टर बाबू? मोहर, तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना था ना, तो तुम जाओ, पर छोटू माँ से कह देना कि वो यहाँ रहे इनके साथ। बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो शावली की जिद पे हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। क्योंकि हमें डर था कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने सबको मना लिया और तो उस रजिस्ट्री की बात को छेड़कर दोनों फैमिलीज को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सच के बारे में किसी को नहीं पता था। शावली को जरूर याद है और यही सबसे बड़ा सबूत है ना कि ये लड़की शावली है। बहुत हो गई मेहमान नवाजी। अब वक्त आ गया है शुजो के कमरे में कब्जा करने का। क्योंकि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा और किसी को सच के बारे में पता नहीं था। आपने
तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी? क्योंकि इसे बोलने का कोई मतलब नहीं था नया, क्योंकि शाओली मर चुकी थी, उसके साथ वो सच, वो शादी, वो रजिस्ट्री, सब कुछ। और अब वो जिंदा है, मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई। नहीं, वो जिंदा नहीं है। और अब तो मैं ये सच जरूर साबित करूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं, मेरे प्यार, मेरे सुहाग, मेरे अस्तित्व का सवाल है ये। अरे ये क्या हो गया? लगता है लोड शेडिंग हो गई। पता नहीं कब लाइट आएगी। नॉन, एक मिनट इधर देखो, तुम्हारी आंखें लाल लग रही है, तुम रोई थी क्या? सूर्यो ने उसे साड़ी दे दी, इस बात का तुम्हें बुरा लगा ना? हे भगवान, ये मेरे हाथ से ऐसे गिर कैसे गया? अरे हो जाता है, टेंशन मत लो। देखो साड़ी तो नहीं जली ना? अच्छा छोटो माँ, मैं बाकी कमरे में भी मोमबत्ती लगा देती हूँ। ठीक है, चलो।